गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल क्या हाल क्या हाल? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? कल कैपेसिटर करना है घर पर संडे को बैठकर। अच्छे से पूरा कैपेसिटर तैयार करना। एक्सरसाइज 2 और 3 पे अटैक करना। बढ़िया बढ़िया, कैपेसिटर शानदार तैयार होना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज 3 आनी चाहिए, पूरी एक्सरसाइज 2 शानदार आनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं क्या कर रहा हूं, कैपेसिटर के एक्सरसाइज 3 और 2 के क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कम आए। जो जो क्वेश्चन अटकते हैं तो डिस्कशन भी हो जाएगा एक बार, और फिर आप घर बैठ के अच्छे से कल बैठ के पूरी कर सकते हैं। और फिर मंडे से स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट। मंडे से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मंडे से स्टार्ट कर देंगे, मंडे से। सही है, बढ़ चलें। ठीक है, डंडना डंडन। तो आज खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ताकि कैपेसिटर अपना पूरा शानदार तैयार हो जाए। आज केवल क्वेश्चंस कर लो, खूब सारे क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं करने। खूब सारे क्वेश्चन आज निपटा लो बढ़िया शानदार तरीके से। मैग्नेटिज्म टेस्ट में नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म टेस्ट में नहीं आएगा। अभिनव कुमार, अब आप कैसे हैं अभिनव? चलिए, बहुत बढ़िया डंडन है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी एक्सरसाइज 3-2 में क्वेश्चन अटकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। फिर एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको करवा दूंगा। कैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है सॉल्व एग्जांपल। सब्जेक्टिव सवाल है तो उसको हम करके देख लेंगे। किरचॉफ लॉ से होगा, नोडल से होगा, दोनों में उतना ही समय लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपने कर रखे हैं, अच्छी बात है, पर और बढ़िया मेथड, ऑथेंटिक मेथड देख लो। सही है, बढ़े आगे। चलो अब एक एक सवाल बढ़िया करते चलो धीरे धीरे तरीके से। अब दिखने में ये सर्किट ऊट पटांग सा है, पता है? ये सर्किट आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, देखना आप, सिर्फ साइकोलॉजिकल है। ये और ये एक ही है। अब बच्चा इसमें ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने हमेशा ऐसे ही देखा है, खूब सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और नीचे बैटरी है। ये और ये एक ही तो है, ध्यान से देखो। ये क्या मतलब है, ये है 0 वोल्ट और ये है आपका 2000 वोल्ट। इसका मतलब इन टर्मिनल्स पे ए और सी पर कितने वोल्ट की बैटरी लगा दो? 2000 वोल्ट की बैटरी लगा दो। लॉजिकली चलो, क्योंकि वो परेशान करता है केवल आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम से डरने से कि वहां
अर्थिंग बोले तो 0 वोल्ट, और उस पॉइंट पे 2000 वोल्ट की बैटरी है। इट मींस आप वहां 2000 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए, बात खत्म। अब कितना आसान हो गया, अब कितना आसान है। आप देखो वही चीज है, अगर आप तरीके से देखो तो इसको अगर मैं 0 मान लूं रेफरेंस, तो 0 छोटे से बड़ा, फायदा कितना 2000 वोल्ट, यहाँ कितना 2000 वोल्ट, ये 0 तो यहाँ 0। देखिए वही डायग्राम बन गया लॉजिकली। अब आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज 10 और 10, 5, 5 और 10 पैरेलल में कितना 15, तो ये 5 और ये 15। अब चाहो तो आप वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हो, खूब मेथड हैं। अब आपकी समझ है, जितना आप अच्छा लगा सकते हैं। मैं वोल्टेज डिवीजन लगा के बेसिक लगाना सिखाता हूं। ये दोनों सीरीज में है, तो 1/5 प्लस 1/15, तो 5 इंटू 15, 15 प्लस 5, तो सी कितना आ जाएगा 75/20। 5 से 8 कितना डिवाइड करोगे, तो सी आ गया 15/4 माइक्रोफेराड। क्यू बराबर CV 15/4 इंटू 2, ये आ गया 7500 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहां से कितना चार्ज निकला 7500। इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस से जोड़ा हुआ है। यहां पोटेंशियल है ए, यहां पूछा है, देख लो ए, यहां पूछा है बी पर, यहां पूछा है। खूब मेथड है, जो आपको अच्छा लगे आप करते चलो। अब मैं तो किरचॉफ लगाना चाहता हूं। सबसे बेसिक होता है, हमेशा याद रखो, करंट कैपेसिटर में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो, दूसरे पॉइंट का आपसे पोटेंशियल पूछा है, बिल्कुल रिलैक्स, खुश मन से तसल्ली से करो ताकि मजा आ जाए। तो अब क्या होगा, ए पे खड़े हैं, VA प्लस से माइनस, माइनस, कैपेसिटर में हमेशा क्या लिखते हैं Q/C। कहां पहुंच गए बी पर। अब जीरो थोड़ा करेंगे, जीरो थोड़ा करेंगे, ए से स्टार्ट हो बी पे पहुंच गए। VA ए पे पता है 2000 वोल्ट, Q 7500, C 5 बराबर VB, तो 2000 कितना हो जाएगा ये 1500, तो VB आ जाएगा 500 वोल्ट। बताइए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। साधना सिंह 1500 वोल्ट नहीं आएगा, 500 वोल्ट आएगा। अब कई बच्चे वोल्टेज डिवीजन लगा रहे हैं और वोल्टेज डिवीजन से आंसर आ कह रहे हैं गलत है, नहीं आएगा गलत, क्योंकि आप सोचो अगर आप इसको वोल्टेज डिवीजन लगाते हो, लेट सपोज वोल्टेज डिवीजन लगाता हूं, आराम से करो, 2-2 3-3 तरीके से, ताकि दिमाग एकदम खुल जाए। अब मुझे इस पे चाहिए, तो जिस पे चाहिए वो नहीं, दूसरा 15 अपॉन दोनों का सम इंटू कुल वोल्टेज, तो 15/20 इंटू 2000। अब इससे तो आंसर 1500 वोल्ट आ रहा है। अब आपकी सोचने की शक्ति होनी चाहिए, 1500 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, तो इस पे 1500 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। 2000 रुपए थे, 1500 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो आगे चलोगे तो कितना बचेगा 500 वोल्ट ही तो बचेगा। सोचो, यही तो फिजिक्स है, यही सीखनी चाहिए आपको कि 2000 वोल्ट था, 1500 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो 500 वोल्ट बचा। आप ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने ए और बी के बीच में क्या लगा दिया, किरचॉफ लगा दिया। 1500 ड्रॉप हुआ तो बचा कितना 500। बोलो आ गया क्या दोनों मेथड से, दोनों मेथड से दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। ओके, अगला देखें, अगला देखिए एक्सरसाइज 3। एकदम शानदार एक्सरसाइज 3 आनी चाहिए कि एक एक सवाल, सर मैं कल बैठ के, मेरा टारगेट है कि 1 घंटे बैठकर मैं एक्सरसाइज 3 के 24 क्वेश्चन बनाऊंगा। टारगेट रखिए
कि 1 से 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लग जाए, पहली बार में टाइम लगता है, लगने दीजिए, पर उसके बाद फिर पक्के से एक्सरसाइज 3 आनी चाहिए। अभी क्या कह रहा है, ऑन क्लोजिंग द स्विच, तो पहले जब स्विच ओपन था जब करो, पहले की बात करो पहले, तो क्या होगा, ये सी, स्विच ओपन है तो ऊपर तो कुछ जाएगा ही नहीं, सी 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 पैरेलल में, 3C, सी और 3C सीरीज में, 3C/4, Q बराबर CV, C 3C/4 VB, तो 3CB/4 चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है बैटरी से। सही है, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब आपने क्या किया, की को क्लोज कर दिया। अब की क्लोज कर दोगे तो मजे आ जाएंगे देखने। क्या हो जाएगा बताइए, चार्ज ऊपर से बाईपास कर जाएगा, चार्ज यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और ये शॉर्ट हो गया, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये सब बेकार। तो केवल क्या बचेगा, सी, ये वी, तो फाइनल चार्ज कितना हो गया, CV। तो पहले 3C/4 फ्लो हो रहा था, अब CV फ्लो हो रहा है, तो अब सेल से कितना चार्ज और फ्लो कराना पड़ा उसकी फील देखिए। आप घटा देंगे तो आंसर आ जाएंगे, पर आपको फील आनी चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, 3CB/4, 3CB/4 चार्ज था इसकी प्लेटों पर, और अब फाइनली CV चार्ज है। तो पता है क्या होगा, पहले था 3CB/4, अब करना है CV, तो अब बैटरी को एक्स्ट्रा कितना और फ्लो कराना पड़ेगा। देखिए, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, आप सॉल्व तो कर लेंगे, आंसर किसी ना किसी जुगाड़ से ले आएंगे, पर फंडामेंटल सुनिए। इसलिए एक्सरसाइज 2-3 का एक डिस्कशन हमारा कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी ना किसी जोड़ तोड़ से आप आंसर तो ले आते हैं, पर एक उसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन सुनेंगे, एक इसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन देखेंगे, तो उससे फंडामेंटल बहुत जबरदस्त क्लियर होते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 2-3 तो मोस्टली बच्चा बहुत तरीके से समझ के कर ले। तो अब आप फील करिए मैं क्या कहना चाहता हूं, फील करिए, मैं कहना चाहता हूं, पहले उसकी प्लेटों पे चार्ज था 3CB/4, अब उसकी प्लेटों पे चार्ज है CV, तो चार्ज बढ़ गया, तो ये चार्ज कौन बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, बैटरी एक प्लेट से उठा उठा के और चार्ज दूसरी प्लेट पे रखेगी, तो कितना एक्स्ट्रा कराएगी, CV बाद में था, 3C/4 पहले था, तो CB/4 इतना चार्ज एक्स्ट्रा फ्लो कराना पड़ेगा। एडिशनल चार्ज की बात हो रही है, एडिशनल। एक बार वापस बता देता हूं, फील लाइए, अपन को भगाने से मतलब नहीं है, भगा के करेंगे क्या, आधा लेक्चर बचा लेंगे, फायदा क्या, फील लाइए, तो लाओ फील देखो। पहले क्या था, आप इक्विवेलेंट वगैरह तो सब निकाल ही लेंगे, वो 3C/4 आ रहा था जब की ओपन थी, ये बैटरी, कितना चार्ज, Q बराबर CV। मैंने आपको कहा ना, फाइनल स्थिति तो हमेशा यही होनी है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, कि ये प्लस है, कितना 3C/4, 3C/4, ये तो था ओपन करने से पहले। अब आपने क्या कर दिया, स्विच को बंद करा, की क्लोज करी। अब क्लोज करने से ये तीनों क्यों खराब हो गए, ये तो फील आ गई आपको, क्योंकि ऊपर से चार्ज को बाईपास रास्ता मिल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये तो आपको फील आई गई। ये बचेगा केवल C, चार्ज कितना आ जाएगा, Q बराबर CV, CC है, VV है,
तो ये चार्ज आ गया प्लस का सीवी, ये माइनस का सीवी। ये है फाइनल स्थिति, ये इनिशियल है। अब बताइए, पहले प्लेट पे चार्ज था 3c/4, अब हो गया सीवी, तो एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो कराना पड़ा बैटरी को? बोलिए, डंडना डंडन है क्या? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज की बात हो रही है। अगर उसको फाइनल पूछना होता तो फिर वो की क्लोज और ओपन का नाटक क्यों देता? की ओपन क्लोज का नाटक इसलिए तो दे रहा है कि आप पहले इनिशियल सिचुएशन निकाल लो, फिर फाइनल सिचुएशन निकाल लो, फिर सोचो। तो आपको सवाल की लैंग्वेज से थोड़ा सा प्रतिभा चौधरी खुद भी सोचना चाहिए कि अच्छा, की बंद खोलने का नाटक दे रखा है, इसका मतलब मुझे पहले वाले से भी सोचना चाहिए। बोलो, आ रही के बाद समझ में? कोई दिक्कत? चार्ज फ्लोन पूछा है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। क्लियर? डन डना डन डन। अगला, आज तो टारगेट है कि एक्सरसाइज 3 शानदार करनी है, शानदार। आप मेरे से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर आना आपको एक एक सवाल चाहिए। और संडे को जब हम मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो आप भी 2 घंटे लेकर एक्सरसाइज 3 को लेकर बैठे हैं। एक्सरसाइज 3 हो जाए फिर एक्सरसाइज 2 को लेकर बैठे हैं और खटाखट खटाखट निपटाएं। अब ये सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब इसमें अपन परेशान होते हैं, ऊट पटांग सॉल्यूशन से आंसर ले तो आते हैं, पर ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं पता क्या है। ऑथेंटिक सॉल्यूशन सुनिएगा तो मजा आएगा, बढ़िया इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखना, फील आपको उसी से आएगी कि अच्छा सर ये है क्या तरीका। वो तरीका सीख लोगे तो लंबे समय तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर, मैं बात को समझ गया। ठीक है, अब आपका कह रहा है पोटेंशियल जाने लेफ्ट से राइट। देखो यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर जैसे ही कैपेसिटर आया, कैपेसिटर में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। ड्रॉप सर, ड्रॉप कहाँ हुआ आशीष सर? ड्रॉप हुआ ना, देख, ये फाइनल है, ये रहा, ये इस प्लेट का है, ये इस प्लेट का है, तो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यही तो ड्रॉप है लाला। सोच के देख, दिस इज ड्रॉप, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल चल रहा है, दिस इज ड्रॉप। फिर आप यहां चले, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फिर कैपेसिटर आया, फिर कैपेसिटर आया, फिर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ साहब। अब जरा खुद बता, ये ड्रॉप कितना है? यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हो गया, तो ये ड्रॉप है इतना। फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। फील कर, ये C2 के अक्रॉस का ड्रॉप है, ये C1 के अक्रॉस का ड्रॉप है। एक नजर में बता दे किसका ड्रॉप ज्यादा है, एक नजर में बता दे किसका ड्रॉप ज्यादा है, किसका ड्रॉप ज्यादा है, किसका ड्रॉप ज्यादा है? C1 का ड्रॉप ज्यादा है, बस बन गई बात, बन गई बात। Q बराबर CV, सीरीज, कंसेप्चुअली चलो, सीरीज में Q सेम, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, जिसका ड्रॉप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी कम, जिसका V ज्यादा उसका C कम। C1 पे वोल्टेज ज्यादा है तो C1 कम होगा, C2 ज्यादा होगा, इनवर्स है, तो आंसर आ जाएगा C1 इज लेस देन C2। डन डना डन डन, अरे डन डना डन डन।
आया क्या? आया क्या? ये C1 है, ये C1 है, ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये C2 है, ये C2 है, ये C2 के अक्रॉस का वोल्टेज है। बन रही है क्या बात? मैंने गलत रास्ते से सही आंसर लाया था। हाँ, यही तो मैं क्या सोचना से कह रहा हूँ। आप क्या कुछ उटपटांग लगा देते हो। सर बैटरी की पोलरिटी तो उल्टी है। पवन कुमार वर्मा, उससे क्या फर्क पड़ता है? बैटरी की पोलरिटी उल्टी है सीधी से। 2000 वोल्ट इधर से लगाओ या उधर से लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगी ना पवन कुमार वर्मा। V1 C2 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो पहले C1 आ रहा है तो C1 के अक्रॉस ही तो वोल्टेज आएगा। क्या पवन? क्या पवन? क्या पवन? लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो पहले C1 आएगा तो C1 का ही तो वोल्टेज आएगा। क्या बात समझ में आई क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? साक्षी कटरे कैसी बात कर रही हो? पहले C2 चार्ज होगा। ऐसे नहीं होता बेटा, दोनों सीरीज में एक साथ चार्ज होगा। सीरीज में 3 बल्ब लगा दो तो पहले बल्ब 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये मतलब होता है क्या? साक्षी कटरे कैसी बात कर दी आपने। सही है। बढ़े आगे। परवेश गोलचा कह रहे हैं एक बार और समझा दो। परवेश देख बेटा। परवेश गोलचा, गोलचा देख बेटा। ये C1 है, ये C1 के अक्रॉस ड्रॉप है, ये दे रखा है, ये रहा देख ड्रॉप। तो ये ड्रॉप बता रहा है, ये देख, ये ड्रॉप बता रहा है, ये ड्रॉप ज्यादा है, ये ड्रॉप कम है। अब VC के इनवर्स रिवर्स होता है, जिसका ड्रॉप ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी। इस पे ड्रॉप ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। आया क्या गोलचा? सही। बेटा फर्स्ट C2 में कैसे करोगे? लेफ्ट से राइट चलना है। विकास कुमार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्राफ बनाया गया लेफ्ट से राइट। फर्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप C2 में कैसे करोगे? ग्राफ, ग्राफ लेफ्ट लेफ्ट से राइट चलते हुए बनाया गया है। शिवेंद्र गुप्ता ने एक बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, सर क्यू क्यों सेम है? प्लीज पूरा बैच मिलकर शिवेंद्र गुप्ता जी का आंसर दीजिए एक साथ। क्यू क्यों सेम है? पूरा बैच शिवेंद्र गुप्ता की सहायता करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने आंसर दे दिए। बहुत सारे आंसर आ गए, बहुत सारे आंसर आ गए, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं और सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सेम रहता है। बताइए बताइए, चार्ज सेम रहता है। क्या डाउट क्लियर हुआ बेटा? बेटा डाउट क्लियर हुआ शिवेंद्र गुप्ता? ओके, शिवेंद्र ने बोल दिया यस। सीरीज है, सीरीज में क्यू से। देखिए, एनालिसिस करने का, डिस्कशन कराने का ये फायदा होता है कि हम किसी और गलत तरीके से भी करके आंसर ले आते हैं तो हमें पता तो चलता नहीं है, और लॉजिकली चलते हैं तब पता, अच्छा ऐसे आएगा क्या आंसर। यो यो, आ गया क्या समझ में? बताइए, दंडना दंडन है कि आगे बढ़ूं क्या? गोलचा, प्रिंसी माथुर, प्रांजल सिरवी, मोहम्मद इमरान खान, यतन मीणा। ओके ओके ओके। चलो अगला सवाल। आज तो निपटा देनी है। एक्सरसाइज 3 को हटा के डर निकाल के फेंकना है। सर मुझे आती है सर पूरी एक्सरसाइज 3, ऐसा बोलना आना चाहिए संडे तक। सर एक एक सवाल लगाया है सर मैंने एक्सरसाइज 3 का। एक एक सवाल सर मेरे पास डिटेल लिखा हुआ है सर। हो ही नहीं सकता सर नहीं बने। देखो, एयर कैपेसिटर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू कांस्टेंट वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, आराम से देखो। एक दिन 3 घंटे 4 घंटे आपने कैपेसिटर को दे दिया, पूरा कैपेसिटर तैयार। एक क्वेश्चन आता ही आता है 12 वोल्ट। अभी कितना चार्ज आएगा?
Q बराबर CV, C 10 माइक्रोफेराड, V 12, तो 120 माइक्रोकूलम, ये अभी चार्ज आएगा पहले। अब क्या किया, नाउ द स्पेस इन द प्लेट इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। डाइलेक्ट्रिक बढ़ने पर कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाती है, K 5 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 50। बैटरी वही लगाई है 12 वोल्ट की। तो अब क्या होगा बाद में, Q बराबर CV, C 50, V 12, 12 पंजे 60, 600 माइक्रोकूलम। अब 600 भी ऑप्शन में बच्चा दे आता है। एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज, पहले तो ये 120 फ्लो करा ही रहा था, अब 600 करा रहा है, तो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो कराया, 480। एडिशनल कितना फ्लो कराया, बात बनी क्या, इतना चार्ज एडिशनल फ्लो कराना पड़ेगा, पहले 120 बाद में 600। वोल्टेज डिक्रीज क्यों होगा अन्वेषा होटा, बैटरी लगा रखी है, अगर बैटरी लगा रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज भी बढ़ जाएगा। अनिकेत विश्वास, कौन सी बात नहीं समझ में आई, खुल के पूछो। सर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लास्ट पार्ट, कौन सा लास्ट पार्ट बेटा, पहले 120 चार्ज था, अब बैटरी 600 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करा रही है, तो बैटरी को एक्स्ट्रा कितनी मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो 600 माइनस 120, 480, 480 एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। बोलो बोलो बोलो। हाँ साधना सिंह, शिव ज्योति, प्रियांशी राजपूत, श्रेया अग्रवाल, बोलो डन है क्या, डन है क्या। पारुल पटेल पूछ रही हैं 50 कैसे आया, बहुत बढ़िया सवाल पारुल पटेल पूछ रही हैं, पूरा बैच मिलकर आंसर दीजिए, 50 क्यों आया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बढ़ने पर कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है, यहां पर K है 5, तो K टाइम्स 10 इंटू 5 50, पूरा बैच मिलकर आंसर दीजिए पारुल पटेल को, कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है, KC, तो पहले C था 10, K है 5, 50। अब बताइए पारुल पटेल, क्या डाउट ओके है क्या, पारुल पटेल, पूरा बैच ने आपका साथ दिया है, ओके। चलिए चलिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमेशा सीखिए, ये बहुत काम करता है, एक्सरसाइज के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। देखिए मैं फिर बताता हूं आपको, एयर में क्या होता है, फुल्ली फिल्ड मीडियम में क्या होता है, और एक स्लैब डाल दें तो क्या होता है, ये आंसर आपको बहुत शानदार लेवल पर याद होने चाहिए। देखो एयर होता है ना, वैक्यूम जिसे बोलते हैं, ज्यादा अच्छा तो वैक्यूम होता है, तो इसकी कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, याद कर लीजिए, बार बार सुनेंगे तो कंफ्यूजन हटता जाता है। जब फुल्ली फिल्ड भर देते हैं तो कैपेसिटी क्या पता है क्या हो जाती है, ए एप्सिलॉन हो जाती है, सही तो ये है, दिमाग में सेट करो, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट डिफाइंड होता है, जबकि मीडियम में क्या डिफाइंड होता है, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो कांस्टेंट होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये धीरे धीरे बात क्लियर करो, परमिटिविटी, 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 वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट,
जबकि मीडियम में एप्सिलॉन। तो आंसर तो मेरा यही सही होना चाहिए था, ये परफेक्ट है, पर लोगों ने इसको और सॉल्व कर दिया। एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट। तो k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया k टाइम्स ऑफ सी वैक्यूम। k और एप्सिलॉन में परेशान मत होना, k तो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, ध्यान देना। और स्लैब में बताओ क्या आंसर आएगा, याद है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर मेटल होती तो के की जगह इन्फानाइट। बोलिए डन है क्या, डन है क्या, डन डना डन डन है क्या। यतन मीना, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती, बैटरी तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाके चार्ज को ट्रांसफर करती है यतन मीना। अब कई बार ये पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, तो रटने की जरूरत नहीं है। एयर की सबसे कम होती है, फुल्ली फिल्ड की सबसे ज्यादा होती है, बाकी स्लैब डालो तो स्लैब डालने से कैपेसिटी एयर से की तुलना में तो बढ़ेगी, पर फुल्ली फिल्ड के मामले में कम हो जाएगी। वापस वापस, एयर में सबसे कम, फुल्ली फिल्ड में सबसे ज्यादा, और स्लैब के केस में एयर से ज्यादा और फुल्ली फिल्ड से कम। बोलो डन है क्या। कंडक्टिंग स्लैब में भी यही होगा, एयर से ज्यादा फुल्ली फिल्ड से कम। बोलो डन डना डन डन है, एकदम सरल। मिनिमम 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 एयर, मैक्सिमम 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 फुल्ली फिल्ड स्लैब स्लैब स्लैब, चाहे कोई भी हो, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, चाहे कोई भी हो, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, उनका आंसर उन दोनों के बीच में। बोलो अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है क्या। डन 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 डन। अगला, अब ये पूछता है वर्क डन। तो जब भी वर्क डन पूछता है, इट मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क को एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन से पढ़ा रहे हैं, याद करिए। वर्क एनर्जी से पढ़ाया, ग्रेविटेशन में पढ़ाया, इलेक्ट्रो में पढ़ाया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज डेल यू। अब आप क्या करो, इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो और कर दो, खुद करो ऑथेंटिक सॉल्यूशन। पीछे पड़ जाओ, पीछे पीछे पड़ जाओ एक्सरसाइज 3 के, तो मजा आ जाएगा। शानदार करनी है। वर्क डन एक्शनल डेल्टा यू, तो इनिशियल निकालो, क्यू और सी पता है, तो क्यू और सी वाली निकालो, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्यू डबल कर दिया और डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी डबल, क्यू भी डबल, ओहो। सोच, डिस्टेंस डबल होगी तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि ए एप्सिलॉन बाय डी होता है, और चार्ज को भी क्या कर दिया डबल, क्यू भी डबल है, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी सोचना, हाफ क्यू की जगह 2Q, और सी की जगह C बाई 2, तो 1/2 4Q स्क्वायर बाय C बाई 2। मैं सही कर रहा हूं क्या, मैं सही कर रहा हूं। ओनली डिस्टेंस डबल है, चार्ज डबल नहीं है, ओनली डिस्टेंस डबल है, चार्ज डबल नहीं है, क्यू डबल नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस डबल है, क्यू डबल नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस डबल है, सिर्फ डिस्टेंस डबल है, क्यू डबल नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस डबल है, क्यू डबल नहीं है, क्यू डबल नहीं है, क्यू डबल नहीं है, क्यू डबल नहीं है। ओके, मैं अभी पढ़ लेता हूं, मैं पढ़ लेता हूं। If the distance between plates of capacitor having capacity C and charge Q is double, okay, ये डिस्टेंस डबल कर दिया, भूल चूक भूल चूक भूल चूक।
मैं समझा चार्ज भी डबल कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केवल डिस्टेंस डबल हुई है, भूल चूक, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, होती रहती हैं। तो डिस्टेंस डबल डबल डबल, ए ऑप्शन नोट बाय डी। डिस्टेंस डबल करेंगे तो कैपेसिटी हाफ। अब इनिशियल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, फाइनल हाफ क्यू स्क्वायर, सी की जगह सी बाय 2, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय सी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यू स्क्वायर बाय सी माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अरे देख लो देख लो देख लो, डाउट है क्या? डाउट है क्या? डाउट है क्या? सुमेधा गंगवार कह रही है गलत है। सुमेधा गंगवार, क्या गलत है बेटा इसमें, प्लीज बताइए हम सभी को। सुमेधा गंगवार, नो सर गलती से लिख दिया था। बिल्कुल सही है, डंडना डंडन है, डंडना डंडन है। वर्क डन बाय बैटरी नहीं पूछा है सलोनी गुप्ता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, ये बैटरी पूछता तो वर्क डन बाय बैटरी पूछ लिखता। अगला यतन मीना कह रहे हैं चार्ज और कैपेसिटर को डबल कर दो, आंसर सेम आ रहा है। अरे बेटा दोनों को क्यों डबल कर दें, जब वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस हैविंग कैपेसिटी एंड चार्ज क्यू इज डबल, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी और क्यू था उसकी डिस्टेंस को डबल किया है, दोनों को डबल क्यों कर दो यतन मीना? यतन मीना कह रहे हैं सर कर दो डबल, आंसर तो सेम आ रहा है। अरे यतन ऐसे नहीं चलता बेटा, जैसे 64/16। अरे सर कहाँ पहाड़े वाड़े याद करने की जरूरत है, देखो सर 6 से 6 काटा, सर 6 से 6 काटा, कोई कोई पहाड़ा याद नहीं करना सर, डायरेक्ट करता है सर डायरेक्ट, कोई पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा हर जगह नहीं लगेगा, 36/6, अरे सर डायरेक्ट काटा, डायरेक्ट काटा सर, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आंसर क्या आ गया? 3, आना कितना चाहिए था? 6। तो ऐसे मत करो यतन कि सर दोनों को डबल कर दो तो भी आंसर आ रहा है बेटा, बेटा। सही है, चलिए। हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं बेटा प्रतिभा चौधरी। अगर बैटरी का वर्क डन पूछता तो वर्क डन बाय बैटरी लिखता सुमेधा गंगवार वो। अब देखो ये सवाल बढ़िया है। पहली बात तो मेटल की प्लेट स्लैब डालिए, मतलब कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्लैब का अगर आपको आंसर याद हो, नहीं याद है तो स्लैब का होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, तो आंसर आ जाता है डी माइनस टी। अब होशियारी क्या है, वो कह रहा है दो डाल दी, दो दो डाल दी। अब बच्चा परेशान हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं, अरे सर ने तो एक ही स्लैब का फॉर्मूला बताया है, यार ये दो स्लैब कैसे आ गई यार, एक स्लैब पे क्वेश्चन नहीं होते थे, ये दो दो स्लैब आ गई। 1/5 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी है। तो होशियारी क्या कहती है, कई बच्चे होशियार होते हैं, अरे यार दोनों सेम ही तो हैं, सेम मेटल की हैं, क्यों ना इसको एक की कर दो जिसकी थिकनेस 2d/5 हो जाए। डंडना डंडन, डंडना डंडन, होशियारी होशियारी, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। अपने तो एक एक स्लैब का फॉर्मूला याद था, इसने दो स्लैब डाल दी, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, लड़ाई करके आगे निकलना है। तो दोनों स्लैब सेम थी, दोनों स्लैब सेम थी, तो हो गई थिकनेस 2d/5। अब लगा दो मेटल है,
फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ए एप्सिलॉन नॉट थिकनेस अब 2d/5 आएगी, तो 5 में से 2 हो गया 3, 5/3 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इसको बोल देंगे सी, तो 5/3 सी। बताइए बनी क्या बात, बनी क्या बात? दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? आज निपटा देना, पीछे पड़ जाना। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई लड़नी है। फिर अगले 1 महीना टारगेट रखेंगे मॉड्यूल 5, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये करेंगे शानदार। इसके पीछे पड़ेंगे और इसको शानदार तैयार करेंगे, जबरदस्त वाला। अरे सर ये तो कल वाला लिया है आप, और क्या, कल पूरा नहीं आया था ना, आज एक बार और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तभी तो मजा है। कल क्या आधा दूर आया था, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया, और आज एक बार और। अरे सर अब तो परमानेंट हो जाएगा, अब नहीं रुकूंगा सर, अब नहीं पीछे हटूंगा, अब फिजिक्स में नंबर लाऊंगा। बढ़ू, अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छे समझ लेना, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल कम समझ में आता है, इसलिए हम इसको 2 बार 3 बार करवाते हैं। जब क्लास में पढ़ाते थे तब भी करवाते थे। देखो अब बहुत तसल्ली से समझना हो क्या रहा है। एक कैपेसिटर है, इसको पहले बैटरी से चार्ज कर दिया, जैसे ही बैटरी से चार्ज करेंगे, आप बताओ ये प्लस है तो ये प्लस प्लस आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस आएगा, और Q बराबर CV से, C C है, V V है, तो इसकी प्लेट पे प्लस CV आएगा, इसकी प्लेट पे माइनस CV आएगा। मतलब ये कैपेसिटर एक तरह से चार्ज हो गया। पहली लाइन का यही मतलब था, इस कैपेसिटर को चार्ज करना था। बताइए ये लाइन ओके है क्या? पहले इस पे डन कर दीजिए। ये ओके है क्या? ये ओके है क्या? ये ओके है क्या? अब क्या हुआ वो सुनो, अब क्या हुआ वो सुनो। ये चार्ज कैपेसिटर था ऑलरेडी, अब आज पूछ लेना और फिर एक बार करना, ये चार्ज कैपेसिटर था। अब मैं इसको उल्टी पोलरिटी, उल्टी मतलब पहले इधर प्लस लगाया था, अब उल्टी पोलरिटी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जोड़ा नहीं, जोड़ना चाहता हूं, रिवर्स पोलरिटी। देख लीजिए, अब ये इनिशियल केस है, क्योंकि पोलरिटी जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद, और जोड़ने के बाद क्या होगा, ये मैंने जब स्विच बंद कर दिया और ये उल्टी बैटरी लगा दी, तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है। फाइनल फाइनली ऐसा ही होना है। क्या होना है वो देखो, फाइनली क्या होना है। अगर ये प्लस है तो इधर प्लस ही आएगा, ये माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। ये है इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल। अब बीच वाली सिचुएशन समझाता हूं आपको, तो आपको मजा आएगा। ये देखिए बीच की सिचुएशन, ये की बंद हो गई, ये प्लस 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 प्लस। अब बीच की सिचुएशन देखो क्या हो रहा होगा, बीच की सिचुएशन देखो क्या हो रहा होगा। अब किसी एक प्लेट के बारे में सोचो, किसी एक प्लेट के बारे में सोचो, इस प्लेट के बारे में सोचो, किसी एक प्लेट के बारे में, यहां सोच लो। इस पे था बाद में CV और पहले था माइनस CV, इसका मतलब बाद वाला CV इनिशियल माइनस CV, तो CV प्लस CV 2CV चार्ज फ्लो हुआ होगा। और पता है वो किसने कराया होगा? बैटरी ने। बैटरी ने यहां से
2 CV चार्ज और खींचा बच्चों, और वो उठा उठाकर यहां पटका। सोचो, 2 CV चार्ज उठा उठा के पटका। अब उससे हुआ क्या, खुद फील करना। इस पे सीवी था, 2 CV निकल गया। सीवी था, 2 CV निकल गया। सीवी था, 2 CV निकल गया। तो बताओ कितना बचा, बताओ कितना बचा। जब सीवी में से 2 CV निकल गया तो -CV, -CV। बहुत शानदार मेरे बच्चों, देखो -CV बचा। और ये 2 CV ऐड हुआ इस -CV में, 2 CV ऐड हुआ -CV में, 2 CV ऐड हुआ -CV में, 2 CV ऐड हुआ -CV में। तो क्या बन गया, +CV। देख लो, फाइनली तो यही होना है, ये फाइनल सिचुएशन है। ये है बीच की सिचुएशन, ये है कनेक्ट करने से पहले, रिवर्स पोलरिटी कनेक्ट करने से पहले, जो कि इनिशियल माना जाएगा, ये फाइनल माना जाएगा। अब बताइए, कुछ क्लियरिटी आ रही है? पहली लाइन का मतलब था सिर्फ बैटरी को चार्ज करके फेंक दिया। किसी भी प्लेट से ले लें, मनीष भारद्वाज फर्स्ट प्लेट से ले लो तो भी मजा आ जाएगा। CV -CV, बड़े में से छोटा घटाना हमेशा। तो CV -CV, 2 CV। मनीष भारद्वाज फर्स्ट प्लेट से भी 2 CV। मनीष भारद्वाज फर्स्ट प्लेट से भी देखेंगे तो 2 CV, 2 CV। गोलचा, परेश गोलचा, एस दिव्या, अंकिता, प्रिया, मनीष भारद्वाज, रितेश मौर्य, यतन मीना, ग्रेसी गुप्ता। बता दो, आज बता दो। बनी क्या बात, एम्स में आया हुआ 2 बार। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वर्क डन बाय बैटरी होता है डेल Q इंटू वी, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, देखिए बैटरी में से, बैटरी में से फ्लो हुआ एक प्लेट से दूसरी जगह जाने पर 2 CV इंटू बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज। देख लो तसल्ली से, ये बैटरी का वोल्टेज होता है, ये चार्ज फ्लोन होता है। चार्ज फ्लोन हुआ 2 CV, बैटरी वोल्टेज 2 CV²। अब जरा सोच के बताओ, ये इनिशियल केस है, कैपेसिटर चार्ज है, इसके पास एनर्जी होगी, हाँ, ½ CV²। अभी भी कैपेसिटर चार्ज है, V वोल्ट पर ही चार्ज है, तो अभी भी एनर्जी ½ CV² होगी। सी वही है, वोल्टेज वही है, पोलरिटी चेंज करने से क्या हुआ, सी वही, वोल्टेज वही, तो एनर्जी तो ½ CV² ही रहेगी। तो कैपेसिटर रिवर्स पोलरिटी में लगाने से पहले भी चार्ज था और बाद में भी चार्ज है, केवल पोलरिटी चेंज हुई है, तो एनर्जी स्टोरेज में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा U प्लस हीट, वर्क डन बाय बैटरी 2 CV² UF माइनस UI हीट। तो 2 CV² UF, ½ CV² UI, ½ CV² प्लस हीट, ये कट गया तो हीट 2 CV²। मतलब जितना वर्क डन हुआ वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में, क्योंकि एनर्जी के स्टोरेज में कोई चेंज नहीं हुआ, एनर्जी के स्टोरेज में कोई चेंज नहीं हुआ। बताओ बताओ। डंडना डंडन है क्या, फाइनली चार्ज तो है प्लेट पर, एनर्जी क्यों नहीं, क्यों नहीं है एनर्जी तनवीना, फाइनली एनर्जी है ना ½ CV²। क्या बात कर रही है तनवीना, क्या बात कर दी है तनवीना, फाइनल एनर्जी है ना ½ CV², इनिशियल एनर्जी भी ½ CV² है, चेन 0 है तनवीना। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ में आती हैं बातें, गिरते पड़ते गलत करते सही करते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। और 4 बार सुन लेना वंदना पटेल, वीडियो रिकॉर्डिंग में, कल वाले वीडियो में भी है, आज वाले वीडियो में भी है।
बिल्कुल डर हट जाएगा। वंदना पटेल। चलिए ये देखिए, ये अपन ने बात कर ली थी, अब शायद समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिए। दिव्यांश ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा। सी बराबर एप्सिलॉन बाई डी, एरिया को खोल देना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा फिर दिव्यांश। अब बताइए एयर कैपेसिटर, तो एयर है C1, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा ये अलग है, फुल्ली फिल्ड तो है ही नहीं, कंडक्टिंग। तो डाइलेक्ट्रिक में है कैपेसिटर और कंडक्टिंग में है C3। अब कंपेयर कर लें, सर कंपेयर करके बता दो, सर कंपेयर करके बता दो, सर कंपेयर करके बता दो। आ जाओ, एयर में तो क्लियर है, ए एप्सिलॉन बाय डी, डन। डाइलेक्ट्रिक में बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ठीक है। और थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 1/2 ऑफ द सेपरेशन, तो थिकनेस 1/2 द सेपरेशन है डी माइनस डी बाई टू के, तो C2 ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू प्लस डी बाई टू के, ये C3 मेटल ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी बाई टू, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई टू, ये C2। अब C2 C3 में कोई कंपेयर करेगा, C2 C3 में कोई कंपेयर करेगा? यतन मीना कह रहे हैं इनफाइनाइट होगा ना कंडक्टिंग का। यतन मीना फिर से गलती, के इनफाइनाइट होगा बेटा, कैपेसिटी थोड़ी ना इनफाइनाइट होगी। यतन मीना फिर से गलती। हाँ ठीक है, C2 में स्लैब नहीं है, डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर विद कंडक्टर, अरे है ना, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड अ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, और क्या, थिकनेस 1 ऑफ द सेपरेशन प्लेट्स ऑफ इन बोथ द केसेस, दोनों में स्लैब है लाला, बोथ क्यों आया फिर? सही है, सही है। अब बताओ C2 C3 में कंपेयर कैसे करोगे? देखो यहां केवल d बाई टू है, यहां d बाई टू में कोई टर्म ऐड हो रही है, कोई टर्म ऐड हो रही है, और सोचो कोई टर्म ऐड हो रही है तो डिनोमीटर डिनोमीटर बढ़ जाएगा, डिनोमीटर बढ़ जाएगा तो आंसर कम हो जाएगा। देख लो बच्चों, यहाँ डी बाई टू है, यहाँ डी बाई टू तो है ही, डी बाई टू में ये टर्म ऐड हो रही है, ये टर्म ऐड होगी तो डिनोमीटर को बढ़ाएगी, डिनोमीटर को बढ़ाएगी तो C2 कम हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन, अब बताइए कौन सा ऑप्शन? आप C3, अब यहां देखिए ये D है और ये D बाई टू है, कर लेंगे क्या? अब आ रहा है क्या, आ रहा है क्या समझ? वापस समझाऊं क्या एक बार? हाँ नहीं, PDF पूरी मेटेलिक स्लैब भर दोगे तो बेटा इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी बेटा। कंडक्टिंग मतलब मेटल, क्लियर हुआ क्या? डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। अरे C3 इनफाइनाइट क्यों होगा बेटा, फुल्ली थोड़ी ना डाल दिया। श्रेया सैनी क्या बात कर रही हो, इनफाइनाइट क्यों होगा बेटा? देख समझ, देख अच्छे से सब देख लो। देखो एयर होता है, पहली बात तो स्लैब डाली है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, मेटल स्लैब है, मेटल स्लैब,
मेटल का कंडक्टर इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर। तो इसका आंसर होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, मेटल स्लैब का। क्लियर है क्या? ओके सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आंसर थर्ड होगा क्या उसका? हाँ, जो भी आ जाए तो आ ही जाएगा। सही है, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, थर्ड होगा, जो भी देख लीजिएगा। चलिए, तो ये मैंने हिसाब से एक्सरसाइज 3 पूरी करा दी। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3 करी होगी, शायद इन्हीं सवाल में डाउट आया होगा। बताइए, इसके अलावा कोई एक्सरसाइज 3 में डाउट लगा किसी को? जो जो डाउट थे मैंने सारे कवर कर लिए, मैंने कोशिश करी। जिन बच्चों ने ईमानदारी से एक्सरसाइज 3 करी होगी, मेरे हिसाब से इन्हीं में डाउट आया होगा। मैंने सारे सारे करवा दिए, सब डन कर दिए। नो टेंशन नो टेंशन नो टेंशन। बढ़ू क्या? चलो, अरे एक्सरसाइज 2 में आ गए अब। वाह, वाह भाई वाह। अब 2 पर अटैक, 2 पर अटैक, वाह। आप छोड़ेंगे नहीं किसी को, छोड़ेंगे काहे को? इस साल पढ़ाई करने के लिए ड्रॉप लिया है सर। छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। हर चीज एकदम कंसेप्चुअल, 100% तैयारी के साथ निपटानी है सर। छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। आइए, इसमें भी डाउट होता है काफी बच्चों को। तो पहले क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। टू मेटल स्फीयर, एक की रेडियस r, एक की रेडियस 2r, हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम। इस पे भी सिग्मा, इस पे भी सिग्मा। हमें याद होते हैं सारे सवाल चार्ज में, तो इसका चार्ज निकाल लो, सिग्मा इंटू एरिया। इसका चार्ज निकाल लो, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, इसका एरिया सिग्मा 4 पाई r नहीं, 2r का स्क्वायर। तो Q2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 16, तो 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर। ये हो गया साहब इनिशियल। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये इनिशियल हो गया। डंडना डंडन, अरे डंडना डंडन, अरे डंडना डंडन। ये तो इनिशियल चार्ज हो गया। अब मुझे चाहिए फाइनल चार्ज। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, कांटेक्ट में लाएं या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, एक ही बात है। जैसे आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहले चार्ज था Q1 और Q2, बाद के चार्ज हो गए Q1 और Q2, नए चार्ज। नए चार्ज हैं Q1 Q2। किसी को फॉर्मूला याद है Q1 का? सिखाया था, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 इलेक्ट्रोस्टैट्स, Q2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू पहले का चार्ज। देखिए, क्या ये फॉर्मूले सही हैं? बताए थे क्या? बताई थी क्या? बताई थी क्या? बताई थी क्या? अरे, रेडियस का इनवर्स रिलेशन तो होता, पर उससे आंसर नहीं आ रहा ना धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह, उससे आंसर नहीं आएगा, उससे तो रेशियो आ जाएगा बेटा, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का। सही है। तो R1, पहले का R है, R प्लस 2R, 3R, टोटल चार्ज 16 और 4 20, तो 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर। तो R से R कट गया, 20/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर। इसका कितना आ जाएगा? दूसरे की रेडियस 2R है, नीचे 3R है, सम कितना है? 16 4 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा। R से R कटा, 20 दूना 40, 40/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर। बोलिए, सही है क्या? ये नए चार्ज आ गए। अब नई डेंसिटी निकाल सकते हो, सिग्मा 1, बाहरी डेंसिटी चार्ज बटा एरिया, नया चार्ज बटा एरिया।
बताइए कर लेंगे क्या? बाद वाला सिग्मा 1 नया चार्ज बटा एरिया, नया चार्ज लाला 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर, कट 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 5 सिग्मा/3 सिग्मा 2 पर नया चार्ज बटे एरिया Q2 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर 4 r स्क्वायर 4 दो दूना 4 2 5 10 5 सिग्मा/3 to 6। देखो भाई ये आ रहे हैं क्या? ये आ रहे हैं क्या? देखो दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन। डाउट था काफी बच्चों को, अब क्लियर हुआ, अरे बिल्कुल 2 3 शानदार, करनी है मतलब शानदार ही करनी है। एक एक सवाल बनना चाहिए। हैंड आउट रिवाइज करो। कल संडे को दे दो 4 घंटे कैपेसिटर को, दे दो 4 घंटे कैपेसिटर को दे दो, अपने आप कैपेसिटर शानदार तैयार हो जाएगा। ये वाला हुआ क्या? अ कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया तो V वोल्ट आ गया, लेट सपोज, ठीक है। द बैटरी इज रिमूव, बैटरी को रिमूव कर दिया, अनदर आइडेंटिकल चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये अनचार्ज लगा दिया। अब आपको पता है कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर में क्या निकालना पड़ता है? कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C था, V C2 अनचार्ज था 0, C प्लस C, तो ये हो गया V/2, V कॉमन, इसका मतलब दोनों पर लला लला V/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी टोटल एनर्जी निकाल लो, हाफ C V स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर, तो हाफ C V स्क्वायर बाय 4, हाफ C V स्क्वायर बाय 4, तो हाफ C कॉमन ले लेंगे तो V स्क्वायर बाय 4 प्लस V स्क्वायर बाय 4, V स्क्वायर बाय 2, तो हाफ C V स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गई 1/2 हाफ C V स्क्वायर। पहले थी हाफ C V स्क्वायर, अब हो गई 1/2 हाफ C V स्क्वायर, तो पहले वाले से क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ये तो पहले थी। बना क्या? काफी बच्चों का ये बन गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंजलि, प्रतिभा चौधरी, मोहम्मद तारिक, शैलजा सिंह, आयश उजैर, श्रुति सुमन, अनुराधा पटेल, ग्रेसी गुप्ता, शिल्पा, शिव ज्योति, प्रांजल सिरवी, एरको देव, इशिता झा, हो गया। ये 2 बार है, 2 बार, 2016 में भी आया, 2019 में भी था, 2016 2019 कल करा दिया था क्या? 80%। ओके ओके, कॉमन पोटेंशियल से निकाल लो, पहले निशा निकाल लो, डायरेक्ट लॉस ये लगा सकते हो। कल करा दिया था क्या? एक बार बता दो, कल करा दिया था क्या? बता दो। ओके ओके, डन डना डन 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 डना डन डन, वादा है, प्रॉमिस कर दो, एक्सरसाइज 2 3 निपटानी है। हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम मैग्नेट कोई बात नहीं, एक लेक्चर आगे पढ़ लेंगे, पर जो कैपेसिटर जो चैप्टर हो गया है उसके साथ पूरी तैयारी के साथ वो मुझे चैप्टर आना चाहिए। नीमत परवीन, नीमत नेमत परवीन, हैंडआउट, कैपेसिटर का हैंडआउट का लिंक, ये ध्यान दो, मैंने आपको 2 बातें सिखाई थी, मैं आज फिर सिखाता हूं।
एक होता है एनर्जी डेंसिटी, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको डन करो। फिर एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको डन करो। फिर वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी। फिर एनर्जी को लिख सकते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड है, ध्यान देना। अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा, ऐसा वो भी क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय बैटरी। इस एडी को वहां भेज दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, ये एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी, ये सब स्टोर्ड एनर्जी की बातें हो रही हैं। अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछेगा तो आगे हाफ नहीं आता, पेपर में बहुत बार आए हुए सवाल। एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड, ये देखिए लास्ट वाला। हाँ, इसी को सॉल्व करने पे वो हाफ सी वी स्क्वायर आता है, इसी को सॉल्व करने पर वो क्यू स्क्वायर बाई सी आता है, इसी को सॉल्व करने पर हाफ क्यू वी आता है। वो तो क्या आपको याद होते हैं, और ये याद नहीं होते। बोलिए डंडन डंडन हैया, एनर्जी स्टोर्ड पूछा है। अरे वर्क डन में अन्वेषा होटा क्या बात कर दी, सिखाया तो था पहले। वर्क डन बाय बैटरी सीवी स्क्वायर होता है, इसमें से स्टोर्ड हाफ सीवी स्क्वायर ही तो होता है, और बाकी हीट लॉस हो जाता है, सिखाया तो था। अन्वेषा पढ़ता नहीं है क्या बच्चा? इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो सिखाया था। बता दो पूरे बैच वाले, बताई थी क्या ये बात, बताई थी क्या बात? ओके 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 ओके, ऑल क्लियर है सर, डन यो यो। चलो चलो, अब देखो इसने क्या पूछा है, वर्क डन बाय बैटरी। अब आप रटा रटा मत लगा देना क्योंकि दो कैपेसिटर हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज फ्लोन इनटू वी। तो आप क्या करो, पहले ये दो कैपेसिटर है, इनकी जगह एक लगाओ, सी और सी बाई टू पैरेलल में है। बहुत तसल्ली से, रट्टाबाजी नहीं चाहिए, क्यू निकाल दो, सी वी सी, 3C/2 वी, तो 3CV/2 इतना चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा। आप रटने बैठोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो सीवी स्क्वायर था वर्क डन। अरे ये कब होता था, जब एक कैपेसिटर है और उसको आप चार्ज कर रहे हो, ध्यान दो, है ना? बोलो सही है क्या? हुआ है सर, पहले आपने करवा दिया था। ओके, ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सीरीज में, सीरीज में क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऐड हो जाता है। वी तो यहाँ कितना लगा सकते हैं, कल किया था 3V, और कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C/3। याद करो भाई, ये V सेंड कर सकता है, ये V तो ये V, तो यहाँ आप कितना अप्लाई कर सकते हो, 3V तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 3V 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर जी, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2-3 में तो नहीं है। कंप्यूटर जी जानकारी दीजिए कौन सा क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू कंप्यूटर जी। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, कोविड वाले पेपर का, नीट 2020 कोविड का पेपर। बिल्कुल अप टू डेट रहना है ना भाई, मॉड्यूल में तो 2019 तक के भी हैं,
तो फिर 2020 का क्यों छोड़ दें? बिल्कुल अप टू डेट रहना है। मॉड्यूल में 2019 तक सारे कर लिए, 2020 का भी करना है। अब क्या कह रहा है, कितना बढ़िया सवाल है, देखिए। पैल्पेट हैविंग क्रॉसिंग एरिया सफिशिएंटली हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। पहले एयर थी, ठीक है, तो एयर में क्या होती है कैपेसिटी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एयर, ओके। अब आपने स्लैब डाल दी, इंसुलेटिंग डाली, इंसुलेटिंग का मतलब डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स, थिकनेस डी बाई टू, तो डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला याद करो, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, थिकनेस डी बाय टू, के 4, तो सी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी बाय टू प्लस डी बाय टू अपॉन के 4, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय टू प्लस डी बाय 8 कितना आएगा, 8 एलसीएम, तो 8 तो ऊपर चला जाएगा, 4 5D, 4 2 4 1 5। देखो तो मैं सही कर रहा हूं क्या, कुछ गलती तो नहीं करी है क्या? एक बार सब कैलकुलेशन बता दो, कैलकुलेशन बता दो भाई, कैलकुलेशन बता दो। हाँ, सीरीज में मान के ही तो रिया भाटिया आंसर आता है ये बेटा, तो डायरेक्ट ही लगा दिया ना बेटा। कर लेंगे क्या? कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है क्या मेरी, कैलकुलेशन सही है क्या मेरी? हाँ, 8/5, सब ऑसम है, सब ऑसम है। ओके ओके, अगला। कंप्यूटर जी फिर से गायब है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2 और 3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप कंप्यूटर जी? कृपया बताएं कंप्यूटर जी। ओके, नीट 2020 13 सितंबर। धन्यवाद धन्यवाद कंप्यूटर जी। नीट 2020 ओरिजिनल पेपर 13 सितंबर वाला, सब सब तैयार होना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो देखिए, पहले कैपेसिटी थी विथ एयर, एयर में थी सी 6, और मीडियम में कितनी थी 30, मीडियम में थी 30। ऑप्शन गायब हैं दो कंप्यूटर जी, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। बार बार कंप्यूटर जी को क्या परेशान करना। तो के 5, पर ये आंसर नहीं है लल्ला, ये आंसर नहीं है लल्ला, ये आंसर नहीं है लल्ला। ये डायरेक्टिव कांस्टेंट है, उसने परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है, तो के मैंने आज आपको बताया भी था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के 5, एप्सिलॉन पता नहीं, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन 2 गायब है, पर कोई बात नहीं, हमें भरोसा है। अच्छा, गायब की जरूरत ही नहीं है, पहले ऑप्शन में ही बात बन गई। बोलिए शिल्पी कुमारी, वही एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो वर्क डन बाय बैटरी है जो आप पूछ रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी है बेटा। बताइए बताइए बताइए, बनी क्या बात? ओ, कैपेसिटर खत्म। अब बताइए कैपेसिटर का क्या हाल? एक्सरसाइज 3 पूरी, एक्सरसाइज 2 पूरी, 2020 का नीट का पेपर, 2020 कोविड का पेपर, सब डन, सब डन।
धमाकेदार। अब हमें फोड़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। खूब पढ़ाई करिए, खूब क्वेश्चन करिए। अब मेहनत आपको भी करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एप्सिलॉन आर और के सेम होता है नितेश प्रजापति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नितेश प्रजापति। एप्सिलॉन आर और के सेम होता है, बहुत शानदार। प्रतिभा चौधरी, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। शिल्पी कुमारी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नहीं आएगा उस वाले सवाल में, एक्सरसाइज 2 में, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब होता है वर्क डन बाय बैटरी, तो उस वाले में 1/2 नहीं आएगा, केवल एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर मींस वर्क डन बाय बैटरी है वो, शिल्पी कुमारी, इसलिए उसमें हाफ नहीं आएगा। डन 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 डन